अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई हांडी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस, और इसको आप ये ऐसे क्यूब की शक्ल में काट लेंगे। और ये तकरीबन मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब। ठीक है, मैंने इसके अंदर ये क्रीम ले ली है, और क्रीम आप कोई सी भी मार्केट से अवेल है। 1 पैकेट क्रीम का ले लिया है मैंने, और ये मैंने दूध ले लिया है। और जितना मैं डालूँगी फिर मैं आपको उतना बता दूँगी। ये मैंने प्याज ले ली है, 2 अदद लेके उसको चॉप कर लिया है। ये दही ले लिया है, जितना मैं डालूँगी फिर मैं आपको उस टाइम बताऊँगी। ये 3 टमाटर लेके मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, और इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और उसके बाद अब आ जाते हैं हम मसालों की तरफ। ये है कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, कुटा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, खोपरा 1.5 चम्मच। ये मैं आपको टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। 1 चम्मच हमारे पास हो गया ये लहसुन का, 1 चम्मच हो गया हमारे पास अदरक का, आधा चम्मच हो गया काला नमक, 1 चम्मच है पेपरिका पाउडर मतलब कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच है ये मैगी पाउडर, जावित्री और जायफल। ये देखिए छोटा छोटे मैंने टुकड़े ले लिए हैं इसके। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने हल्दी ले ली है आधा चम्मच, और काली मिर्ची ली है 1 चम्मच, और ये मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई, ये भी 1 चम्मच। ठीक है जी, अब जैसे जैसे मैं सारी चीज़ें डालती चली जाऊँगी आपको बताती चली जाऊँगी। चले जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा डालेगा, अगर बाद में हमें ज़्यादा लगा तो हम निकाल देंगे। ठीक है, 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसी के साथ अपनी डालूँगी इसके अंदर चिकन। थोड़ा सा हम इस चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इसको हल्का सा एक गोल्डन सा कलर देंगे हम। ये देखिए, हमारी चिकन जो है वो तकरीबन ये कलर चेंज कर चुकी है अपना। अब इस स्टेज में पानी भी अपना रिलीज़ कर रही है साथ साथ। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना प्याज। जो प्याज मैंने आपको दिखाया था कि मैंने चॉप करके रखा है, और ये प्याज इसके साथ हम ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। प्याज को और चिकन को हम दोनों को अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चिकन की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, ऑयल मैंने प्याज डाला है तो ये थोड़ा मध्यम पड़ गई है इसका फ्लेम। अब मैं फ्लेम हाई कर रही हूँ इसका। पहले मेरा फ्लेम जो था वो मीडियम था। ये देखिए, हमारे चिकन ने भी कलर चेंज कर दिया है, और हमारे प्याज से भी कलर चेंज कर दिया है। इसकी खुशबू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। और इसके बाद मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ हमारा लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था, और ये आ गया हमारा अदरक इसी के साथ। ठीक है, और फिर हम इसी के साथ इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ी सी इसकी खुशबू रिलीज़ करेंगे। थोड़ा सा ये फ्राई होगी लहसुन और अदरक के अंदर भी। देखिए माशाल्लाह, लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसके अंदर। ये देखिए, अब लहसुन अदरक हो गया फ्राई। अब मैं इसके अंदर अपने टमाटर ऐड कर रही हूँ, और फिर हम इसके साथ मिक्स करेंगे। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा। इसका फ्लेम तकरीबन हाई होता है, लेकिन बीच से जहाँ आपको लगे कि ये नीचे लगने का इसका अंदेशा है, वहाँ पे आप मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। थोड़ा सा टमाटर के साथ इसको भूनेंगे। टमाटर ने अपना पानी ड्राई करना शुरू कर दिया। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे अपना दही। और दही ये मैं खाने वाला चम्मच ले रही हूँ। ये देखिए, तकरीबन इसके अंदर जाएंगे 4 चम्मच। भर के डालिएगा 4 चम्मच, और फिर हम इसको करेंगे मिक्स।
दही के साथ। और इसी के साथ अपने तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँ। ये देखिए मसाले सारे चले गए हैं। सिर्फ मैंने इसके अंदर खोपरा और जायफल जो है वो नहीं डाली है। देखिए अब तक मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। और ये हमारी मसाला से कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन गई है। ये देखिए, क्योंकि दही में ऑलमोस्ट पानी होता ही होता है, तो दही के पानी में ही हमने अपने मसाले डाल दिए हैं सारे, ताकि हमें पानी की ज़्यादा नीड ना हो, वरना हमारा चिकन जो है आपको पता है बहुत जल्दी गलता है, तो वो चिकन हमारा गल जाएगा बहुत ज़्यादा जल्दी। इसलिए पानी का थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर दही, टमाटर और इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो आप उसी के अंदर मसाले डालेंगे। ये देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। मसाले भून चुके हैं हमारे अच्छे तरीके से। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी अपना दूध, और इसका फ्लेम थोड़ा लो कर दूँगी ताकि दूध फटे ना। ये देखिए तकरीबन आधा मग्गा मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आएगा, फिर मैं फ्लेम तेज़ करूँगी, नहीं तो ये दूध फट जाएगा इसके अंदर। पाँच मिनट के लिए हम इसको ढक्कन देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से दूध अपना ऑयल रिलीज़ कर रहा है। माशाल्लाह देखिए लुक वाइज कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जो मैंने आपको दिखाया था, और इसी के साथ ऐड करेंगे हम अपना खोपरा पिसा हुआ, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे आके लोग इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं डालते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं इस स्टेज पे आके इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल दूध हमारा खुश्क हो गया। अब इस स्टेज पे आके ये गए हमारे हरी मिर्ची, आके थोड़ी सी नरम पड़ जाए तो देखिए। और इस स्टेज पे आके आपने अपना नमक मिर्ची टेस्ट कर लेना है कि आपको किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, और मैं भी इसी स्टेज पे आके चेक करूँगी। ये देखिए बिल्कुल दही का पानी, दूध का पानी, सब कुछ हमारा ड्राई हो गया। अब हम इस स्टेज पे आके अपनी क्रीम ऐड करेंगे, जो क्रीम मैंने आपको दिखाई थी, और फ्लेम को हम फिर थोड़ा लो कर देंगे ताकि हमारी क्रीम फटे ना। सारी क्रीम अच्छे से साफ करके डाल दीजिएगा और फ्लेम को थोड़ा लो कीजिएगा ताकि हमारी क्रीम इसके अंदर फटे ना। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इसको 5 मिनट के लिए हम दम छोड़ देंगे ताकि ये अपना ऑयल रिलीज़ कर दे और क्रीम हमारी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। मैं इसको थोड़ा फ्लेम लो करके और इसको ढक्कन देके पकाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से लुक देखे कितना प्यारा आया है हमारा। और अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 3 चम्मच के करीब देसी घी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। भर के डालिएगा 3 चम्मच।
मिक्स करेंगे इसको। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा ही चम्मच हम इसके अंदर, आधे चम्मच से थोड़ी कम कसूरी मेथी। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है। बस अब मैं इसको दम दूंगी 5 मिनट का। देखें, दम दे के 5 मिनट का, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले इसमें ये धनिया चला गया हमारा, और हमने इसको 5 मिनट का दम देना है बस। अब मैं मिलती हूँ आपसे डिश आउट करके। ये देखिए, ये मलाई हांडी है, तो हम इसको हांडी में ही सर्व करेंगे। ये देखिए, मैंने चूल्हा जला दिया है। ये हांडी थोड़ी देर से गर्म होती है, मेरा मतलब है ये पहले अच्छी तरह गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी, तकरीबन 1.5 चम्मच। आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने असली घी यूज़ किया है, देसी घी यूज़ किया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिश आउट करेंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर अपना जो मलाई हांडी है वो डालूँगी। जो होटलों में सर्व किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, पहले उसको बना दिया जाता है अपनी कढ़ाई के अंदर, और फिर सर्विंग के लिए वो ऐसे हांडी ले लेते हैं और उसके अंदर डाल के देते हैं। ये देखिए, ये हांडी हमारी गरम अच्छे तरीके से हो चुकी है, मैंने इसको गरम कर लिया है। ठीक है, और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे लेके जा रही हूँ, बिल्कुल लो, कि बिल्कुल ना जलने के बराबर। ठीक है, और ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है। देगची, मिट्टी की देगची जो होती है वो आप बंद भी कर देंगे चूल्हा तो वो गर्म रहती है। अब बिस्मिल्लाह करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मकड़ी हांडी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसका लुक देखिएगा कितना प्यारा आता है जब आप इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, और ये बन भी क्वांटिटी में ज़्यादा जाती है, आप इसको अच्छे खासे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपना डालेंगे ऑयल, इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह, ये आ गई हमारी हरी मिर्चें, और अब हम करेंगे इसको बंद। ये देखिए, चूल्हा हो गया हमारा बंद। देखिए, ये पकना शुरू हो गई। अब ये थोड़ी देर पकती रहेगी, और इस तरीके से हम इसको सर्व करते हैं। अब मैं इसको वहाँ रख कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे इस तरीके से, और हमारी ये अदरक जो है मैंने पतली पतली सी काट ली थी जुल्म में। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई, मलाई हांडी। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।